नमस्कार दोस्तों। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि दिल्ली में बुधवार को कोरोना के नए आने वाले मामलों की संख्या करीब 3400 रही, तो वहीं इससे रिकवर होने वालों की संख्या लगभग 4000 के आसपास रही। मतलब जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना का दूसरा पीक आकर चला गया, लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए जितनी राहत वाली खबर है, उससे भी ज्यादा यह खबर उनके लिए खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि दूसरा पीक जाने के बाद कोरोना थम नहीं रहा, बल्कि इसका तीसरा पीक आने वाला है। और ये तीसरा पीक सर्दियों के साथ यानी त्योहारों के साथ आपके चौखट पर बिल्कुल दस्तक देने को तैयार है। और ये जो तीसरा पीक होगा, ये अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा पीक होगा। चल आ रहा है कोरोना का तीसरा पीक। सर्दियों के साथ आ रहा है कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा पीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में कोरोना का दूसरा पीक गुजर गया। दिल्ली वालों को खबर जितनी राहत भरी लग रही है, दरअसल ये उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि सर्दियों के साथ ही कोरोना का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा पीक आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का पहला पीक तब आया था जब विदेशों से लोग दिल्ली आए थे। दूसरा पीक तब आया जब प्रवासी वापस आए, और अब तीसरा पीक लोगों के आम जीवनचर्या में लौटने और प्रवासियों की वजह से आबादी का घनत्व बढ़ने से आएगा। ये एक्चुअल में बीमारी हमारे पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई थी। मेट्रोपॉलिटन से टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, दैन विलेजेस, ये फैलती गई। यहाँ के वर्कर्स जब लॉकडाउन के बाद बाहर गए, तब फिर जब ट्रेनें बसें शुरू हुई तब दोबारा से, उसके बाद में लॉकडाउन जब खुला तो दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और ये खुले तो यहाँ पे आपस में फैलने लगी। बॉर्डर खुली गाजियाबाद वगैरह, तो बाहर से वापस लोग आने लगे, जो चले गए थे वो वर्कर्स वापस लौटने लगे, उससे आई। और फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुली तो वहाँ से भी तो डिफरेंट स्ट्रेन सब जगह के मिक्सअप होने लगे। घर में घुस गया कोरोना। कोरोना को लेकर घटते सरकारी प्रतिबंधों की वजह से जिंदगी काफ़ी हद तक पहले की शैली में आ गई है। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के साथ लोगों का सार्वजनिक जीवन में समय ज़्यादा बीतने लगा है, तो वहीं भागदौड़ में सुरक्षा के उपायों को बरतने में कोताही शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह से जो कोरोना पहले केवल कंटेनमेंट जोन में था, वो लॉकडाउन खुलने से पहले गली मोहल्लों और अब घर में भी घुस गया है। इससे पहले से बीमार या बुजुर्ग जो अब तक घर में छिपकर कोरोना से बचे हुए थे, वे भी अब इसके चपेट में आने लग गए हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन और कंटेनमेंट के टाइम में ये बीमारी सिर्फ बाहर थी, जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके थे वहाँ थे, बट ये ग्रेजुअली बीमारी उन भीड़ भाड़ के इलाकों से गली मोहल्ले में पहुँचने लगी। और गली मोहल्ले से जब ये पूरा लॉकडाउन खुल गया, लोग बाहर घूमने लगे, तब ये बीमारी घर के अंदर ही पहुँच गई। डिजीज हैज़ रीच्ड एट होम नाउ। तो ये जो लोग सीनियर सिटीजन जिनको मैं बोलूँ, या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले जिन्होंने खुद को बचा के रखा था, बाहर नहीं निकले थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, वो बचे हुए थे, इसलिए हमारा मॉर्टेलिटी भी कम था, आईसीयू के अंदर ऑक्यूपेंसी भी कम थी। बट जब डिजीज अब इनके घर में घुस गई, इनकी कॉलोनी में, इनके पड़ोस में, इनकी सोसाइटी में घुस गई, तो ये लोग अब बीमार होने लगे। सर्दियों के साथ ही त्यौहार भी आ रहे हैं। ऐसे में जहां ठंड की वजह से लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी, तो वहीं पराली और पटाखों का प्रदूषण बढ़ेगा, और इन दोनों के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। इन सब के मिलने से सर्दियों में न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि मरने वालों के आंकड़ों में भी तेजी से उछाल आएगा। तो ये लगातार जो बढ़ रहा है हमारा आईसीयू पेशेंट्स और सिक पेशेंट्स का परसेंटेज, उसके कारण मॉर्टेलिटी भी बढ़ रही है। ये मॉर्टेलिटी और भी बढ़ेगी आने वाले सीजन में, क्योंकि पॉल्यूशन होएगा, विंटर होएगा, चेंजिंग सीजन होएगा, जिसके अंदर लोगों को नॉर्मल फ्लू भी होता है, जुकाम खांसी, ये आम बात होती है चेंजिंग सीजन में। और अब हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोरोना है या नॉर्मल फ्लू है। अब डेंगू भी आने लग रहा है, डेंगू और इसका कॉम्बिनेशन फिर और ज्यादा फेटल होगा।
टाइफाइड भी बढ़ने लग रहे हैं। तो ये जो मिक्स्ड इन्फेक्शन है, ये भी आने टाइम के अंदर एक नया चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो ऐसे में खुद को और समाज को कोरोना से बचाने के लिए क्या करना है, ये आप भली भांति समझते हैं। इसलिए खुद के साथ साथ समाज को भी बचाने में अपना योगदान दीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।